अब तक मैंने वो हिमाचल देखा है जो सड़कों से जुड़ा होता है, बट टुडे मैं कुछ अलग एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, कुछ ऐसा जो सड़क से बहुत दूर। आज मैं जा रहा हूँ वहाँ जहाँ पहुँचने के लिए ये गाड़ी की टायर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि खुद के पैर काम करने चाहिए। हम लगा लो कि 3 घंटे से कोई नहीं था, कोई लोग नहीं, कोई कुछ नहीं मिला, कोई भी नहीं, A to Z कोई भी नहीं। बरोड से 7 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, पोलिंग। पीसफुल, अनटच्ड और नेचर के दिल में बसा है। और वहीं से शुरू होती है मेरी असली जर्नी, एक ट्रैक जो ले जाएगा मुझे देव पाशाकोट जन्मस्थान मंदिर की ओर। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये वो रास्ते हैं जहाँ हर कदम के साथ कहानी बनती है। दिस इज़ नॉट जस्ट ट्रेवल, ये एक एहसास, अ कनेक्शन विद द माउंटेन्स, विद डिविनिटी और खुद से। तो हमारी आज की जर्नी स्टार्ट होती है बरोड से, और आज हमने जाना था पोलिंग विलेज, जो कि बरोड से 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और ये वही जगह है जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा, और वही ऊंचे पहाड़, हरे जंगल और प्योर माउंटेन वाइब्स। तो भाई क्या हाल चाल सबके, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम चलेंगे पोलिंग विलेज। अब रोड से पड़ते 7.5 किलोमीटर, तो रोड भी ठीक है, यही आगे को जा रही है, हम चले जाएंगे। वैसे मैप्स पर दिखाते हैं कि 25-30 मिनट लग जाएंगे, 1 किलोमीटर को 3 से 4 मिनट ज़्यादा होते हैं, पर ठीक है। सुबह सुबह टाइम हो रहा है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम बरोड की मेन मार्केट से सुबह की ब्रेकफास्ट करके गर्मा गर्म परांठे खाकर निकल जाते हैं पोलिंग विलेज की ओर। देखो रोड्स का क्या है कि थोड़े थोड़े हिस्से होते हैं जिस पे लैंडस्लाइड हो रखी है, थोड़े थोड़े हिस्से होते हैं जो मतलब खराब रोड है, लगा लो कि 50 मीटर 100 मीटर का हिस्सा इतना है, बाकी तो ठीक ही है। पोलिंग विलेज जाते हुए नज़ारे बहुत सुंदर देखने को मिलते हैं, पर हमको क्या पता था जो आगे नज़ारे दिखने वाले हैं वो इससे भी कई सुंदर होंगे। भाई साहब व्यू क्या इधर तकड़े आ रहे हैं, नीचे ओल्ड रिवर जा रही है, छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, अब स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी दिखने लग गए। हालांकि वो अभी बहुत दूर है, पर इधर से काफ़ी अच्छा नज़ारा आ रहा है। और इधर रिवर साइड कैंप्स है, कैंप्स पर जा सकते हो, कैंपिंग करो, मज़े हैं जी। तो रास्ते में पड़ता है लोहाडी, जो कि पोलिंग से 2 किलोमीटर पीछे पड़ता है। लोहाडी से रास्ता जाता है पोलिंग के लिए। एक छोटा सा गांव इतना खूबसूरत है, ऊल नदी के तट पर बना हुआ है, ऊपर स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत। लोहाडी पार करते ही पूरा लैंडस्केप बदल जाता है। घने जंगल, कलकल बहते झरने और चारों तरफ फैले बादलों का नज़ारा किसी सपने जैसा लगता है। रास्ते में हर मोड़ एक नई कहानी सुनाता है। पहाड़ों की वो खामोशी दिल को छू जाती है। और फिर हम पहुंचते हैं पोलिंग गांव, एक शांत, सुंदर और सादगी से भरा हुआ, जहां से हमारी असली ट्रैकिंग जर्नी शुरू होती है। तो फाइनली हम पोलिंग विलेज पहुंच चुके हैं। ये गांव बहुत खूबसूरत है, आप मेरे पीछे देखो, ये गांव है, पीछे स्नो कैप्ड माउंटेन्स, नीचे उड़ नदी की आवाज़ आ रही है, मतलब नीचे है थोड़ी जाके, ये थोड़ा ऊपर को पड़ता है समुद्र तल से, पर बहुत ज़बरदस्त है। अब हम पोलिंग विलेज घूमने वाले हैं, जो इसके अंदर होगा सब कुछ दिखाया जाएगा आपको। चलते हैं जी, चलते हैं। पोलिंग विलेज एक छोटा सा लेकिन बेहद ब्यूटीफुल हिमाचली विलेज जो पहाड़ों की गोद में बसा है। यहाँ के लोग सिंपल लाइफ जीते हैं। खेती, गोट फार्मिंग और लकड़ी इकट्ठा करना इनकी मेन लाइवलीहुड है। और कुछ लोग नियर बाय ट्रैक्स पर लोकल गाइड्स भी बनते हैं। यहाँ के ट्रेडिशनल वुडन हाउसेस ना सिर्फ देखने में यूनिक हैं,
बल्कि ठंड से बचाने के लिए परफेक्ट भी। ट्रैवल के लिए अब भी ज़्यादातर लोग पैदल चलते हैं या घोड़े या खच्चर यूज़ करते हैं। इंटरनेट तो कम है, लेकिन यहाँ की वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी दिल को छू लेती है। हर चेहरा फ्रेंडली है और हर घर में पहाड़ों की एक नई स्टोरी सुनाई देती है। हाँ भाई, क्या हाल चाल? और मेरे पीछे पीछे क्या हो रहा है? ओए ओए। पोलिंग इज़ नॉट जस्ट अ विलेज, इट्स एन इमोशन, जहाँ वक्त थम जाता है और नेचर आपको अपने पास खींच लेती है। गांव के ना हम एंड में आ चुके हैं, पूरी ऊपर। इधर से ना ट्रैक जाता है, आधे घंटे का होता है। देव पाशाकोट जी का जन्म स्थान है, उधर मंदिर है। पहाड़ों में ट्रैक करके जाना पड़ेगा, छोटा सा ट्रैक है, वहाँ करते हैं, वहाँ चलते हैं जी। बर खूबसूरती लाजवाब है इधर। तो हमारा यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट हो चुका था। हमने लोकल से ट्रैक के बारे में पूछा था कि कौन सा रास्ता जाता है। उन्होंने बताया कि एक पुल आएगा, उससे सीधा जाना है, तो हमने भी वही किया। ट्रैक तो है ही है, रुकते रुकते जाओगे और इस नज़ारा को देखते देखते जाओगे तो पता नहीं लगेगा कि आप कब पहुंच जाओगे। ज़रूरी नहीं हर सुकून शांति में मिले, कभी कभी पीस मिलती है ऊंचे पहाड़ों की ट्रैकिंग में। हर कदम के साथ भागती दुनिया से दूर बस खुद से एक साइलेंट कन्वर्सेशन चलती है। भाई साहब, पूरा पोलिंग विलेज से इधर तक लगा लो 1 किलोमीटर हो चुके हैं, हम चल चुके हैं। ये हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है। हमारे पास भी कुछ खाने का है नहीं, तो हम दे सकते हैं इसको। हमारे पीछे पीछे आ रहा है जी, हमारा साथी यही है, रास्ता हमें यही दिखा रहा है। यहाँ पर पहाड़ों में ऑफ सीजन के कारण इस ट्रैक पर कोई भी नहीं था जो कि हमें कंपनी दे सके। और जैसा कि लोकल्स ने बताया था कि 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद एक पुल आएगा, उससे सीधा जाना है, तो हमारा पहला पुल आ चुका था। तो इस 3 किलोमीटर के ट्रैक पर 2 रिवर क्रॉसिंग आती हैं, मतलब 2 पुल आते हैं। एक पुल पर तो हम पहुंच ही चुके थे। फिर हम अपना आगे का ट्रैक जारी रखते हैं। पहले पुल के बाद स्नो-कैप्ड माउंटेन्स और नज़दीक लगने लग जाते हैं और ट्रैक थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाता है और ग्रीनरी और भी बढ़ जाती है। Here is the second bridge। ब्रिज क्रॉस नहीं करना, हमें यही ट्रेल पकड़नी है फिर से सीधा ही। कैसा लग रहा है मामा जी? बस रियल लाइफ एडवेंचर हो रहा है, मैन वर्सेस वाइल्ड। कुछ नहीं पता जाना किधर है। हमारा अभी पुल ना दस कि पुल तो चढ़ना नहीं, सीधा मतलब ऊपर ऊपर जाना है। अभी एक एपिसोड आएगा हमारा डिस्कवरी टीवी पे। हाँ, असल जैसी है ना, हम असल में है बिल्कुल ऑफ सीजन, बिल्कुल जीरो, इसलिए इधर ना कोई टूरिस्ट है नहीं। टूरिस्ट हो ना बहुत मजा आए, बहुत बढ़िया जगह, बहुत बढ़िया व्यू देख, इधरों व्यू देख। दूसरा पुल आने के बाद हमें लग रहा था हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, पर आगे ऐसा होने वाला था कुछ जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। लोकल्स ने हमें बताया था कि दोनों पुल क्रॉस करने हैं। शायद हमसे ही कुछ सुनने में भूल हो गई कि लोकल्स ने बताया था कि पहले पुल से आगे जाना है और सेकंड पुल से क्रॉस करके ऊपर की ओर जाना है। वही होगा देव पाशाकोट जी का जन्म स्थान का मंदिर। पर फिर हम दूसरे पुल से भी सीधा ही बढ़ गए। हालांकि पोलिंग विलेज से काफ़ी ट्रैक निकलते हैं और सीधे जाने वाला ट्रैक दानेसर लेक का था, जो कि 6 से 7 किलोमीटर का पड़ता है।
ओ भाई वो, दिस इज सम रियल एडवेंचर। नदी के साथ साथ चलते रहो, मंदिर आ जाएगा, ऐसा है। अरे भाई साहब, वहां भी बहुत तेज है, ऊपर सीधा ग्लेशियर से आ रहा है। और इस टाइम मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये ट्रैक दानेसर लेक की ओर जाता है। पर एक बात थी, ये ट्रैक और भी सुंदर होता जा रहा था और ग्रीनरी बढ़ती जा रही थी और डिफ़िकल्ट भी होता जा रहा था। कई कई जगह पर स्नो के ऊपर चलना पड़ रहा था। सारी बर्फ ही बर्फ है, उसके ऊपर मिट्टी है, अंदर से बर्फ है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। देव पाशा कोट जी को प्रणाम। अब हम इधर से ही दर्शन करते हैं अपनी श्रद्धा से, वापसी को चलते हैं और रिस्क लेना खतरे से खाली नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम दूसरे पुल से भी 2-3 किलोमीटर आगे चल चुके थे, तो मुझे क्लियर हो गया था ये रास्ता ही गलत है। तो हम पीछे को फिर से डाउनवर्ड ट्रैक करने लगे। इस भाई साहब ने हमारा बहुत ध्यान रखा, चाहे हमें मंदिर नहीं मिला फिर भी हमारे साथ आया। थैंक यू भाई, थैंक यू। दिस इज जस्ट द व्यू ऑफ अ रियल हेवन, रियल एक्सपीरियंस। एक नया एक्सपीरियंस जुड़ गया हमारे साथ। हम बहुत निराश थे अपनी ये छोटी सी भूल पर कि हमें और डिटेल में पूछ लेना चाहिए था लोकल से। हमने उसको अनदेखा करके खुद की मानी, और जहाँ हमें इस ट्रैक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मेरे ख्याल से ना हम रास्ता भटके ही सेकंड पुल से, क्योंकि मैप्स पर ना एक लोकेशन आ रही है, पर इतना भरोसा है नहीं ट्रैकिंग वगैरह पे मैप्स का कि जो सेकंड पुल था ना उससे मुड़ना था हमें। पर हमें लोकल्स ने बताया, 2-3 बंदों ने बताया कि दोनों पुल आएंगे, उसको मतलब पार मत करना, सीधे ही जाना। अब पता नहीं यार, अब देखते। पर हमें बिल्कुल पता था अब उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वो एक एक्सपीरियंस बन जाता है। हर मोड़ हमें कुछ सिखाता है, हर गिरावट हमें और मजबूत बनाती है। पेन भी एक टीचर है और खुशी तो रिवॉर्ड है। सो डोंट रिग्रेट, जस्ट लिव, लर्न एंड ग्रो, क्योंकि आखिर में यही सारे अनुभव हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। ओ भाई साहब, हमें कोई दिखा भाई, अब पूछेंगे और जाएंगे, देखते हैं। ओ भाई साहब, देवता आ रहे हैं, देवता। ओ भाई, मंदिर तक रास्ता कहाँ है? ये जो रास्ता जा रहा है वो आंटी खड़ी है। बस इससे ऊपर को सीधा ही रास्ता है ना, ऊपर तक, ऊपर से दिखाई देगा आपको। तो जहाँ वो आ रहे हैं उधर भी जाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, यही रोड। पता क्या हुआ अंकल जी, हम ना इधर से 2 किलोमीटर सीधा चले गए, तो बहुत दूर चले गए फिर तो वहाँ पर। फिर ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये तो ऊपर लेक है एक डायनासोर, अच्छा अच्छा, उसके लिए जाता है। तो कितनी दूर है वो? वो है कम से कम 6 किलोमीटर यहाँ से। अरे तो बर्फ है वहाँ पे ना, ये ट्रैक करते हैं हम लोग। ट्रैक करते। हम इधर से 2 किलोमीटर आगे चले गए थे। अच्छा, जहाँ पे वो लैंडस्लाइड नहीं हो रखी, हाँ, आगे आगे लकड़ियाँ गिरी हुई, वहाँ तक जाए हम। यहाँ से जाओ आप ना सीधा, ऊपर प्लेन है जगह। अच्छा अच्छा। अरे भाई साहब, हम लगा लो कि 3 घंटे से कोई नहीं था, कोई लोग नहीं, कोई कुछ रोड नहीं मिला, कोई भी नहीं, A to Z कोई भी नहीं। बस ये सीधा ही पकड़ लेना रास्ता, बस एक ठीक है। सीधा, चलो, और ऊपर जाके नीचे से दिखाई देगा आपको। हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है जी, शुक्रिया। अरे भाई साहब, 3 घंटे से ऐसे थे हम कि कोई है ही नहीं, कोई लोग नहीं, कोई कुछ नहीं। वाह यार, ओ भाई साहब, अलग एक्सपीरियंस, अलग एक्सपीरियंस। अब जैसे मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा हूँ, अब हमें भी नहीं पता ये कौन सा चमत्कार था। और यही किस्से होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि कभी भी और कहीं भी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे नहीं पता ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, और ऐसे चमत्कारी हमें भगवान को मानने में मजबूर करते हैं। नमस्ते जी, यही रास्ता है मंदिर का? हाँ जी। अच्छा ठीक है जी, शुक्रिया। ओ भाई साहब, ये थोड़ा स्टीप है। ये आखिरी का 1 किलोमीटर मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का है,
और चलते चलते ही आपको नीचे की पूरी वैली दिखेगी। बहुत स्टीप है। बस ऊपर हमें ग्रेट मीडो देखने को मिलेगा जहाँ पर टेम्पल है। 3 घंटे के ट्रैक के बाद, भटकने के बाद, अब फाइनली लगने लग गया था कि अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। Here are some few steps. I think we are at आ गए। वो रहा ऊपर टेम्पल, वो रहा। भाई साहब, किसने सोचा था माउंटेन की टॉप पर, माउंटेन की क्लिफ पर एक ऐसा खुला मैदान होगा? किसने सोचा था? नीचे से भी दिखता नहीं है क्योंकि पूरे वुड्स में छुपा हुआ है मंदिर। रियल एडवेंचर हो गया आज तो भाई साहब। भाई पहले ही बताया था मैं इस तरफ है। चल कोई नहीं। सो फाइनली वी आर एट देव पाशाकोट जी जन्म स्थान। मंदिर देखो कहाँ पर है, पूरी चोटी पर। यह है देव पाशाकोट जन्म स्थान मंदिर। आस्था, शक्ति और लोक विश्वास का एक पवित्र स्थान। ये मंदिर देव पाशाकोट महाराज को समर्पित है, जिन्हें यहाँ के लोग देवता के रूप में पूजते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि देव पाशाकोट गांव और जंगलों की रक्षा करते हैं और हर शुभ काम की शुरुआत उनके आशीर्वाद से ही होती है। मंदिर पहाड़ों के बीच एक शांत जगह पर स्थित है, जहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक स्पिरिचुअल जर्नी है। यहाँ हर साल मेले भी लगते हैं, जहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। चूड़ीदार पेड़, हवा में बजती घंटियाँ की आवाज़ और चारों तरफ फैला सुकून, ये सब मिलकर इस जगह को डिवाइन तो बना ये देता मंदिर है जी देव पाशाकोट जी का जन्म स्थान। जितना हम ट्रैक करके आए सारा वर्थ इट हो गया। इतनी बड़ी वैली देखने को मिली, वो भी पहाड़ के टॉप पर। इतना बड़ा मेडोज। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे पहाड़ हमें बुलाते हैं, हर किसी को अलग अलग अपने तरीके से। वो हवा, वो खामोशी, कुछ तो है इन वादियों में जो दिल को सुकून देती है। इट्स नॉट जस्ट पीस, इट्स अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन। जैसे नेचर से सीधा रिश्ता जुड़ जाता है। जब हम यहाँ होते हैं तो भीड़ भी, आवाज़ें, दुनियावी उलझनें सब फेड हो जाती हैं। माउंटेन्स डोंट स्पीक बट दे हील। और शायद इसीलिए हर बार पहाड़ हमें वापस बुलाते हैं, सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से भी। फाइनली हम विलेज पहुंच चुके हैं। आने में आधा घंटा लगा, जाने में काफ़ी टाइम लग गया जी। ऐसे ही होता है, आने में कम टाइम लगता है। सारे पुराने पुराने घर हैं। अपना इनकी दीवारें ना पत्थर और लकड़ी से बनती है, क्योंकि फिर उसमें पत्थर यूज़ हो जाता है ना, और लकड़ी भी, तो ज़्यादा लकड़ी यूज़ नहीं होती। तभी ये ऐसे घर बनाते हैं जो पुराने टाइप के होते थे ना, तो उसमें ज़्यादा लकड़ी यूज़ नहीं होती थी। तो जैसा मैंने बताया, ये घर लकड़ी और पत्थर के बनते हैं। ये ऐसे बनाते थे क्योंकि इसमें लकड़ी का ज़्यादा उपयोग नहीं होता था, और ये सर्दियों में भी काफ़ी अच्छा काम करता था कि अंदर से घर गर्म रहे और लकड़ी ज़्यादा यूज़ भी ना हो। इधर गांव में आके ये दुकान है। दुकान में देखो, कुछ कोल्ड ड्रिंक लेनी हो या कुछ स्नैक्स वगैरह, मतलब चिप्स वगैरह ले सकते हो। और इधर सीप लग रही है। कुछ तो करना ही होगा ना टाइम किल करने के लिए। हवा यार, इधर से कुछ हमने चिप्स वगैरह लिए हैं। भैया की दुकान है, काफ़ी स्वीट से आ सकते हो आप, इधर सब कुछ मिलेगा। चलो जी, खाने पीने सब कुछ, चाय वगैरह। चलो जी। तो हम इस प्यारे से गांव से अब वापस की ओर जा रहे हैं। रास्ते में लोहाडी नाम का गांव आया था। हम थोड़ा सा उधर भी रुकेंगे और आपको भी दिखाएंगे। इस वैली से जाने का मन नहीं करता,
इस विलेज से जाने का मन नहीं करता। ये ऑफ बीट प्लेसेस मन को सुकून पहुंचा देती है। तो फाइनली हम गांव के बाहर आ चुके हैं, वही पार्किंग पे जा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। ये सफ़र बहुत आनंददायक रहा, ये तो मैं भूलने नहीं वाला पूरी ज़िंदगी, शायद ना भूलूं। ये पोलिंग विलेज, पीछे स्नो कवर्ड माउंटेन्स, बेस्ट। अब क्या करते हैं, रास्ते में लोहाड़ी आता है, या तो उधर लंच करते हैं, मेरे ख्याल से अगर उधर नहीं हुआ तो और नीचे चल जाएंगे, बरोटी चल जाएंगे और उधर लंच करेंगे। उधर तो है ही है सब कुछ, रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह, मतलब ठीक करेंगे लंच। इधर तो वैसे ही कुछ नहीं था, तो स्नैक्स, चिप्स वगैरह ले सकते हो आप, ये ध्यान में रखना। तो ये लोहाड़ी आ चुके हैं, 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। अगर आप पोलिंग की तरफ जाओगे ना, क्या जन्नत जैसा गाँव है ये। एक ये पुल नदी आ रही है ऊपर से, ये उल नदी नहीं है, ये अलग ही आ रही है, ये भी ऊपर पहाड़ों से आ रही है। इधर देखो, ये पूरा लोहाड़ी गांव है और ऊपर स्नो कवर्ड माउंटेन्स देख लो ना। इसकी मार्केट थोड़ा सा घूमते हैं, थोड़ा सा मार्केट दिखाते हैं आपको। ये है लोहाड़ी का बस स्टैंड, यहाँ तक बस आती है जो बरोड से आती है ना, रोड से पीछे से भी मंडी से आती है, इधर तक आती है लोहाड़ी तक, इसके आगे नहीं जाती। भाई बस तो इधर तक आती है, फिर आगे तो 2 किलोमीटर पे पोलिंग ही है। फिर तो देखो पोलिंग के आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो बस भी कहाँ जाएगी। लोहाड़ी एक शांत खूबसूरत पहाड़ी गांव है जो घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा है। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते हैं, खेती, पशुपालन और प्रकृति के साथ जुड़कर। लकड़ी और पत्थर से बने पुराने घर इसकी पारंपरिक खूबसूरती को दर्शाते हैं। ये इस घाटी का आखिरी मोटरेबल गांव है, जहाँ से आगे की जर्नी ट्रैकिंग से शुरू होती है। लोहाड़ी सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक एहसास है, सादगी, शांति और आत्मिक जुड़ाव है। इधर भी होम स्टेज वगैरह है, पर ये है कि ये मत सोचना हाई फाई रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, हाई फाई होम स्टे मिल जाएंगे इधर, ऐसा नहीं है। मतलब लिमिटेड चीज़ों में ही रहना पड़ेगा, लिमिटेड रिसोर्सेज में। छोटा सा गाँव है बिल्कुल लोहाड़ी, प्यारा सा गाँव है। ऐसा करते हैं, ब्रोड चलते हैं, ब्रोड खाना खाएंगे हम। इस वीडियो को मैं इधर तक ही रखता हूँ। ब्रोड अगर आपको देखना है तो पिछली वीडियो देख लेना, आ रही होगी इधर, क्लिक कर दो, ब्रोड खुल जाएगी। इस वीडियो पे रखते हैं तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।